नाम है ऊंचा गांव। ऊंचा गांव है जो कि राधा रानी की 8 सखियों में प्रधान सखी श्रीमती ललिता सखी जी का जन्म स्थान है। सामने जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है शास्त्रों में अटोर पर्वत। अटोर पर्वत नाम इसलिए है क्योंकि ललिता सखी जी की इसके ऊपर थी अटारी। ब्रज भाषा में जो ऊंची जगह पर कमरा बना होता है उसको अटारी बोलते हैं। तो ललिता जी की अटारी थी, पर्वत का नाम अटोर पर्वत रखा गया है। ये ठाकुर देहे बिहारी जी का आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ की जो लीला है वो इस प्रकार से है कि ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को ब्रज में स्थान तो दे दिया, लेकिन कौन सा तीर्थ किस स्थान पर है उसको ठाकुर जी को ब्रजवासियों को भी बताना है, अन्यथा वो तीर्थ लुप्त हो जाएगा। ब्रजवासियों को बताने के लिए ठाकुर जी ब्रजवासी को उसकी परिक्रमा करते हैं सभी के साथ। जब परिक्रमा करते करते ठाकुर जी ऊंचा गांव में इस स्थान पर पहुंचे हैं, यशोदा मैया ने ठाकुर जी से कहा है, लाला हम बड़ी देर से चल रहे हैं, हमको थकान हो गई है, कुछ समय में यहाँ पर विश्राम कर लें। ठाकुर जी बोले जैसी आपकी इच्छा मैया। यहाँ पर विश्राम करने के लिए बैठे, उतने में एक ब्राह्मण ठाकुर जी के पास आया। बोला, लाला मैं का ब्राह्मण हूँ, तीर्थ का पुरोहित हूँ, आप 84 कोस की यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हो, मुझको कुछ दक्षिणा दे करके जाओ। ठाकुर जी कहते हैं, बताओ ब्राह्मण देव क्या चाहते हो। ब्राह्मण कहता है, लाला आप छलिया हो, छल करते रहते हो सभी के साथ, मेरे साथ भी छल करोगे, आप मुझे पहले वचन दे दो, मैं जो मांगू वो आप हमको दे देना। ठाकुर जी ने ब्राह्मण को वचन दिया, ब्राह्मण देवा जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। ब्राह्मण बोलता है, प्रभु जो आपको तीनों लोकों में सबसे प्रिय है उसी का हमें दान दो। ठाकुर जी को तीनों लोकों में सबसे प्रिय कौन है? राधा रानी। प्रिय राधा रानी को बताया, वचन ब्राह्मण को दिया, वचन विवश होकर के हमारी किशोरी जी का ही ब्राह्मण को दान दिया है ठाकुर जी। अब क्योंकि राधा और कृष्ण एक प्राण दो देही है, ठाकुर जी ने आप अपने दूसरे देह राधा रूपी देही का दान दिया, तो उससे कह सकते हैं मंदिर का नाम ठाकुर देही बिहारी जी रखा गया। अब ब्राह्मण राधा रानी को लेकर के चला, क्योंकि ठाकुर जी दान कर चुके, अधिकार ब्राह्मण का हुआ राधा रानी पर। अब जैसे ही लेकर के चला, ठाकुर जी चिंता में, अब बिना राधा रानी क्यों रहेंगे। ब्राह्मण के पास गए, बोला, ब्राह्मण देवी जगत की माता है, जगत जननी है, वापस करो, इनके बदले में जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। ब्राह्मण कहता है, प्रभु हमारे शास्त्रों में हमारे जो शरीर है इसकी तुलना की गई है सोने से, राधा रानी के वजन के बराबर तोल करके हमको सोने का दान दे जाओ और अपनी राधा रानी को दे जाओ। जब ठाकुर जी ने तराजू मंगाया, एक पलड़े में राधा रानी को विराजमान किया, दूसरे पलड़े में ठाकुर जी ने 120 किलो तक सोना डाल दिया, वजन बराबर नहीं। सभी देवी देवता राधा रानी के चरणों में आ गए, पूछा, किशोरी जी क्या लीला आपका वजन बराबर कीजिए। जब किशोरी जी ने बताया, ठाकुर जी ने हमको एक वस्तु समझ रखा, कभी हमको दान में दे रहे हैं, कभी वापस दे रहे हैं, हमको कोई वस्तु नहीं। ठाकुर जी ने राधा रानी से दंडवत करके क्षमा मांगी। जब राधा रानी ने ठाकुर जी को क्षमा किया, माँ वृंदा जी का राधा रानी ने आह्वान किया, ठाकुर जी ने तुलसी का पत्ता तोड़ा, तराजू में रखा, तब भजन तो कियो राधा को मोल दियो सोने से, तोल लियो कृष्ण कन्हैया ने, राधा धन मोल रखो पंडित को, मान दियो सोने को दान। श्री जी के देह के बराबर सोना तोला, इसलिए मंदिर का नाम ठाकुर देहे बिहारी जी महाराज रखा है। इसी मंदिर की एक परिक्रमा कीजिएगा। मंदिर के पीछे वो प्राचीन तुलाराम का दर्शन और यहाँ का शास्त्र रखा हुआ है जो कि 500 वर्ष प्राचीन है। उसके अंदर यहाँ की पूरी लीला जो मैंने आपको लीला बताई है वो संस्कृत में स्पष्ट लिखी हुई है। बोले देहे बिहारी भगवान की जय।